देव उत्थान एकादशी की व्रत कथा। देव उत्थान का तात्पर्य है देव का उठना या जागना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री विष्णु जो जगत के कल्याण हेतु विभिन्न रूप धारण करते हैं और दुराचारियों एवं धर्म के शत्रुओं का अंत करते हैं और दुराचारियों का अंत कर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान ने सभी दुराचारियों का अंत कर धरती पर धर्म की स्थापना की है। शंखचूड़ नामक महाअसुर का अंत कर उसे यमपुरी भेज दिया। युद्ध करते हुए भगवान स्वयं काफी थक गए थे तो 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए। जिस दिन भगवान योग निद्रा में शयन के लिए गए उस दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि थी। उस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान निद्रा में रहते हैं, अतः मांगलिक कार्य इन 4 मासों में नहीं होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान निद्रा से जगते हैं तो शुभ दिनों की शुरुआत होती है, अतः इसे देव उत्थान एकादशी कहते हैं। देव उत्थान एकादशी की व्रत पूजा विधि इस प्रकार से है। देवोत्थान एकादशी के दिन निर्जल व्रत किया जाता है। इस दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों एवं उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। इस दिन संध्या काल में शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब भगवान विष्णु की पूजा हो जाए तब चरणामृत ग्रहण करके बाद में फलाहार करना चाहिए। व्रत करने वालों को द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत का पारायण तुलसी के पत्ते से करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान आओ, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति के बुलाने पर भगवान पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज रूप में आ पहुंचते हैं तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगते हैं। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तथा वह अपने काम पर चला जाता है। 15 दिन बाद फिर से वापिस एकादशी आती है। अगली एकादशी में वह राजा से कहता है कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा,
प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक दिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवउठनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री हरि।